नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, पिछले 2 दिनों से कुछ तबीयत नासाज रही, इसलिए आपके साथ जुड़ नहीं पाया। इस बीच कुछ सुखद ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे देश को गौरवान्वित करती हैं। भारत T20 वर्ल्ड कप जीत गया और बारबेडस में रोहित शर्मा के नेतृत्व में जो कप्तानी रोहित शर्मा ने दिखाई है और उनके नेतृत्व में जो टीम ने खेली है, उस खेल का सुखद परिणाम पूरे देश ने महसूस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं और तमाम मंत्रियों, बड़े बड़े राजनेताओं ने पूरे देश की तरफ से टीम इंडिया को बधाई दी है और भारत विश्व चैंपियन बन गया है। गौरव के वो बहुत ही महत्वपूर्ण पल थे जब बारबेडस में जीत के बाद मैदान में रोहित शर्मा ने भारतीय तिरंगे को गाड़ दिया बीच मैदान में, और वो बहुत ही भावुक पल था। खैर, एक बार फिर टीम इंडिया को बधाई। और रात के 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई दी है टीम इंडिया को, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पल था। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज है इस चुनाव के बाद और उनके शपथ ग्रहण के बाद, अभी भी वो कुछ शांत, सहमे से, कुछ मायूस, कुछ भविष्य की प्लानिंग, ये सब उनके व्यक्तित्व में दिखता है। और इधर बीच मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो सुखद भी हैं और बहुत कुछ संकेत कर रही हैं कि आगे होने क्या जा रहा है। जैसा कि संघ प्रमुख ने चुनाव परिणाम आने के बाद बयान दिया और उसके बाद इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के महत्वपूर्ण नेता हैं, उन्होंने बयान दिया। बयान देने के बाद वो पलटे और बयान का सीधा सीधा सा मतलब था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एक कोर टीम वर्क कर रही थी उस पर उन्होंने कमेंट भी किया था। और वो उस कमेंट के मायने ये था कि अहंकार नहीं होना चाहिए, मतलब मोदी को या अमित शाह को या जेपी नड्डा को या कोर टीम को, भाजपा के जो पूरे चुनाव के संचालन में मुख्य भूमिका में थी, उस पर एक कमेंट था। और तब मैंने कहा था कि इंद्रेश कुमार हों या संघ प्रमुख हों, उन्हें भी आत्ममंथन करना चाहिए कि उनसे भी बहुत बड़ी गलतियां हुई। कोई ऐसा ये भी नहीं है कि वो भी भगवान है, क्योंकि किसी को प्रदर्शन करना और प्रदर्शन के दौरान होने वाली कमियों को जानते हुए न बोलना और उसके बाद सार्वजनिक बयान देना, ये भी आरएसएस के अगर फितरत बन रही है तो नहीं होना चाहिए। जबकि इस देश के लिए आरएसएस ने सैकड़ों वर्षों से सेवाएं दी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सत्ता को दूर से कंट्रोल करने की एक ऐसी कोशिश अपने बयानों से दिखाना, ये भी आरएसएस को सूट नहीं करता। इसलिए मैंने सीधा सा ये कमेंट दिया था कि मोहन भागवत को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। देश पहले है, कोई संगठन, कोई संस्था, कोई व्यक्ति पहले नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी प्रदर्शन किया, जो कुछ भी शो किया, जो कुछ भी बोला, वो देश की जरूरत थी। क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस अनाप शनाप बक रहा था और पिछले 10 सालों से जो बकता रहा, उसमें नरेंद्र मोदी को इस तरह से बोलना था। और 4 जून 400 पार का नारा एक नैरेटिव था, और उस नैरेटिव पर आज अगर मोदी 240 अपनी ताकत पर ला पाए, तमाम भीतरघात के बावजूद, और उस भीतरघात में किसने क्या क्या खेल किया है वो मैं बार बार कहता हूं, मैं बताना नहीं चाहता। एक संकेत जरूर है कि योगी आदित्यनाथ को चाहे जितना झुकाने की कोशिश की जाए, अगर मोदी के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है जो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास को आगे ले जा सकता हो, योगी आदित्यनाथ है। और यूपी में उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया है करके। इसलिए जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या कोई और हो, इस समय उनसे बहुत यंग लीडर के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन दूसरे टर्म से ही, और जिस तरीके से अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और विशेष करके जहां पर उनको बहुत ज़्यादा असफलता मिलती हुई दिख रही है और जहां भीतरघात किया गया, जहां अनाप शनाप ढंग से टिकट बांटे गए, और ये सब कुछ मोदी को भी पता था, योगी को भी पता था। लेकिन मोदी को ऐसा लग रहा था कि वो अपने ऑरा से, और योगी को ऐसा लग रहा था कि अपने प्रदर्शन से या अपने विकास के कार्यों से
गुड गवर्नेंस के कार्यों से इन सब बातों को वो मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन नहीं समझ पाए। और अखिलेश और राहुल की जोड़ी एक गलत और फेक नैरेटिव पर जिस तरीके से हिंदुओं को जातियों में तोड़ने का काम किया है और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, और जिसमें आज भी मैं कह रहा हूँ कट्टरपंथी बेहद खुश हैं, ये देश के लिए कतई उचित नहीं है। और सारा कुछ हंसी का पात्र बनाया जा रहा है हिंदू समाज, जो जातियों में बट करके मोदी को सबक सिखाने के नाम पर आज खुश भड़े हो रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब वो बहुत पछताएगा, और ये पश्चाताप तब बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि कट्टरपंथी बहुत कुछ सोच कर बैठे हैं। उन्हें इंतज़ार तो सिर्फ एक इस बात का है कि इंडिया अलायंस की एक बार सरकार बन भर जाए, और सरकार बनते ही वो किस तरीके से इस देश में शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेंगे और अराजकता का क्या माहौल वो क्रिएट करेंगे, ये सोच कर भी मन सिहर उठता है। लेकिन जातियों में बंटकर, खटाखट के चक्कर में पड़कर, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं, जो जिला स्तर की बात मैं कह रहा हूं और प्रमाण के साथ भी कह रहा हूं कि संघ के लोग भी उसमें शामिल हैं, संघ के लोग भी उसमें शामिल हैं, जिनको खुश करने के लिए बहुत कुछ दक्षिणा दिया गया, और जानते हुए भी कि वो संसदीय का चुनाव वो कैंडिडेट नहीं जीतेगा, आरएसएस ने भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं की है। और अच्छा ही किया है मोहन भागवत ने, जो 15 दिन में लखनऊ और बनारस के दौरे पर जाकर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संघ प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश के कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के हाथ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और लोग, खास करके लेफ्ट लिबरल गैंग और ये कट्टरपंथी, मैं हर मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन 99% की बात करता हूँ। 99% मतलब लगभग 100%, जो मोदी को हटाना चाहते हैं, योगी को हटाना चाहते हैं, इसलिए कि नहीं कि उनसे चिढ़ है, क्योंकि उनकी चिढ़ है क्योंकि ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और विकास को एक दूसरे का पर्याय और पूरक बना करके इस देश को आगे ले जा रहे थे, जिसे पूरी दुनिया मानती, जानती और समझती है। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये अमेरिका को भी नहीं अच्छा लगता, ये जर्मनी को भी नहीं अच्छा लगता, यूरोप के अन्य देशों को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन जिस तरीके से रूस इन सबको सबक सिखाने के लिए आगे आया हुआ है, भारत की ही वो ज़रूरत है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद, G20 शिखर सम्मेलन के बाद रूस तो जा रहे हैं, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए 3 या 4 जुलाई को SCO समिट में वो भाग लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि चीन को भी बताना है कि तुम्हारे नेतृत्व में या तुम्हारी देखरेख में या तुम्हारे मोनोपोली में हम नहीं आने वाले, क्योंकि तुमको भी सबक सिखाना है। ये मोदी का मादा है, जिस मोदी को खटाखट के चक्कर में पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र में बहुत छोटे से अपने स्वार्थ के लिए और जातियों में बंटकर, और जो खेल इन पदलोलुप नेताओं के चक्कर में आकर के इस देश की जनता ने किया है, वो देखेगी। लेकिन ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जिसने जो किया वो किया। फिर भी नेता और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बने, इसलिए नरेंद्र मोदी सहित वो लोग जो इस देश के बारे में बहुत ही आगे की सोच रहे हैं, उनको उसी अंदाज में आना चाहिए, अर्थात 4 जून के पहले के अंदाज में आ जाना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ लवरेज होकर के भारत को आगे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। संसद की कार्रवाइयों या सड़क में इंडिया अलायंस जो अपनी कथित ताकत दिखा करके मोदी को रोकने की कोशिश कर रहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं मोदी को उसमें नहीं आना चाहिए, और मोदी उसमें आएंगे भी नहीं, ये पूरा विश्वास है, क्योंकि जितना इंडिया अलायंस सोच रहा है उससे बहुत आगे की मोदी सोचे हुए हैं। इसलिए फैसले तो ऐसे लिए जाएंगे जो 2 कार्यकाल में भी नहीं लिए गए। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि संघ प्रमुख ने और संघ के तमाम नेताओं ने समझ लिया कि उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद जो बयान दिया था उसमें बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर भाजपा के कील कांटे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश की इकाई को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, पूरे भाजपा के इकाइयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में 2025 मार्च तक कई राज्यों में चुनाव होने हैं। भले ही अमित शाह और जेपी नड्डा जुट गए हों हरियाणा जिताने के लिए या अन्य राज्यों को जिताने के लिए, लेकिन हमें पता है कि अमित शाह ने क्या गलती की है, जब जेपी नड्डा ने क्या गलती की है। लेकिन इन गलतियों के बावजूद, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं सब की होती हैं,
संकेत एक ही बात का है कि मोदी के बाद इस देश की जनता अगर किसी को पसंद करती हो तो योगी हैं, और योगी को कोई गिरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि पार्टी से बड़ा वो व्यक्ति होता है जिसको देश की जनता चाहती। हो सकता है आने वाले समय में लोग ये कहने लगे कि ये योगी भक्त है। आज मोदी की भक्ति इसीलिए इस देश की जनता करती है क्योंकि वो जानती है कि उसके हिसाब से इस देश को मोदी आगे ले जा रहे हैं, और मोदी को अब कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जब तक सत्ता में हैं, आन बान शान को बनाते हुए ठाठ से वो सत्ता चलाएंगे, और कोई भी खुसफुसाहट गठबंधन में नहीं होने वाली, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी तो अभी दिल्ली में जो जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी उन्होंने झा को बना दिया है, इसके बाद कह दिया है कि एक नेता के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने वाला है और मोदी के बड़े सहयोग की जरूरत नीतीश कुमार को है, और इसलिए उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, वो बार बार कहते हैं कि स्पष्ट कर दिया गया कार्यकारिणी में कि अब हमें कहीं नहीं जाना, इसी गठबंधन के साथ रहना है। और मैं बार बार कहता हूं कि चाहे नीतीश कुमार हों या नारा चंद्रबाबू नायडू हों, दोनों एनडीए के एक प्रमुख स्तंभ बन करके इस देश में आने वाले समय में लिए जाने वाले बड़े निर्णयों को, और हर वीडियो में मैं कहता हूं कि मोदी अब बड़े बड़े निर्णय लेंगे, और इतने बड़े निर्णय तो 2 कार्यकाल में भी नहीं लिए गए, इसलिए अप्रासंगिक हैं। जो ये लोग कह रहे हैं कि मोदी अब अप्रासंगिक होने जा रहे हैं, योगी को मोदी से बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि योगी को अपने स्तर पर ला करके खड़ा करके योगी को एक समय हिंदुत्व और देश को सौंप करके मोदी संन्यास ले लेंगे, और वो समय इसी तीसरे कार्यकाल में आएगा। लेकिन जब तक लोग कयास लगाते रहेंगे तब तक मोदी इतने ही मजबूत रहेंगे, अचानक जब बहुत मजबूत कर देंगे इस गठबंधन की सरकार को, तब मोदी कहेंगे बस बहुत हो चुका, अब योगी को मैं सत्ता सौंप रहा हूं और मैं संन्यास ले रहा हूं। और आज की बात याद रखिएगा, इसलिए मोदी न कोई हरा सकता है न हरा पाया है। गलत नैरेटिव पर खटाखट के चक्कर में जिन लोगों को राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने मूर्ख बनाया है, आने वाले समय में यही लोग गाली खाएंगे, ये भी याद रखिएगा। रही बात संघ की, रही बात भाजपा में कुछ लोगों के खींचतान की, तो इन्हें भी समझ में आ गया कि जनता उसी को अपने सिर आंखों पर बिठाती है जो जनता के लिए 24 घंटे जीता है, और मोदी योगी ने जी करके दिखाया है। और इस देश की जनता इतनी समझदार है कि वो जानती है कि इन दोनों ने क्या क्या किया है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। तबीयत खराब थी, 2 दिन नहीं मिल पाया, आगे वीडियो देते रहेंगे। इस 2 दिन में न मुलाकात होने की स्थिति के कारण जो असुविधा हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।